फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि घुमा घुमा के एग्ज़ाम में हर बार दिया जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आपने ये फर्स्ट ईयर से पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ तक कि ये 4 ईयर में भी है। क्यों है? क्योंकि ये अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये, और ये बहुत ज़रूरी होता है। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। और सही बताऊँ ना तो कम्युनिकेशन से ही पता चलता है कि इंसान कैसा है। कम्युनिकेशन इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट। चलो हम पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ थिंकिंग, थॉट, फीलिंग, इमोशन, आइडिया एंड मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। देखो, ट्रांसमिशन होना अपनी थिंकिंग का, थॉट का, फीलिंग का, इमोशन का, आइडिया का, मैसेज का एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी कि अनदर पर्सन में ट्रांसमिशन होने को ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। जैसे कि मेरे विचार आ रहा है दिमाग में कुछ भी कि है ना, मुझे एग्ज़ाम देना है, ऐसे मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने किसी और को बताया, तो वो क्या हो गया, वन पर्सन से दूसरे पर्सन में वो थिंकिंग क्या हो गई, ट्रांसफ़र। जैसे कि इमोशन, कैसे कि जैसे कोई इंसान बहुत दुखी है तो वो अपनी फीलिंग्स किसी और को बता रहा है, तो वो क्या हो गया, इमोशनल ट्रांसफ़र हो गया वन पर्सन टू सेकंड पर्सन। ठीक है। आइडिया कैसे, जैसे मुझे आइडिया आया कि आज है ना, आइडिया कैसे, जैसे कि कुछ अच्छा करने के लिए आइडिया, जैसे कि हम है ना घर पे कैसे मोबाइल बना सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं या फिर हॉस्पिटल खोल सकते हैं, ऐसे आइडिया आया। फिर वो आइडिया मैंने दूसरे लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते, तो वो क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो यही क्या है, कम्युनिकेशन से मैसेज, ये सब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन होना ही कम्युनिकेशन है। अब आपको कम्युनिकेशन पता चल गया होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बातें दूसरों को बताना, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो थिंकिंग हो, चाहे फीलिंग हो, चाहे इमोशन हो, चाहे आइडिया हो, चाहे कोई मैसेज हो, कुछ भी चीज़ हो, वन पर्सन से दूसरे पर्सन को बताना ही कम्युनिकेशन आता है, यानी कि बातचीत करना। अभी मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन ही है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या होते हैं, इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले है सेंडर। सेंडर क्या होता है, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी हम कोई मैसेज लिखते हैं तो वो लिखने वाला क्या है, सेंडर। वो मैसेज जो लिखा है वो है मैसेज। किसके थ्रू लिखा है, फेसबुक, फ़ोन के थ्रू लिखा है, वो भी एक चैनल है। और दूसरा चैनल है जो वो ऐप है, वो चैनल है। और रिसीवर यानी कि जो रिसीव करने वाला है, अगले वाला बंदा जिसने उसे मैसेज किया हो, तो वो है रिसीवर। यानी कि दो मेन चीज़ कौन सी है यहाँ पे, एक तो सेंडर जिसको हम बोलेंगे ई कॉर्डर, ठीक है। और जो रिसीव करने वाला है वो क्या है, डी कॉर्डर। ये मेन चीज़ है। अब जब वो रिसीवर देख लेगा मैसेज को, उसको समझ में आ जाएगा वो मैसेज, तो वो क्या अपना फीडबैक भेजेगा। वो फीडबैक वापस सेंडर को मिलेगा। सेंडर ऐसे आपस में क्या होगी, बातचीत होती रहेगी। तो ये है अपना एक प्रोसेस। देख अब देखो, अरे सॉरी, अब देखो सेंडर। सेंडर मतलब क्या हो गया, इट वन इट पर्सन दैट should be response for starting the communication. It should also known as encoder. encoder का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन दैट शुड बी क्या होता है, वो रिस्पॉन्स देता है, स्टार्टिंग करता है कम्युनिकेशन के लिए, वो क्या होता है, डिकोडिंग। ठीक है। मैसेज यानी मेन कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जो बात करना है वो क्या है, तो वो मैसेज है। चैनल क्या है, वे दैट ट्रांसमिट टू द मैसेज। ठीक है। रिसीवर क्या है, इट इज़ सेकंड पर्सन दैट रिसीव द मैसेज। इट इज़ आल्सो कैन एज ए डिकोडर। डिकोडर एंड डिकोडर मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द मैसेज। फीडबैक यानी कि इट इज़ मेन एक्सपेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इंडिकेट कम्युनिकेशन शुड बी ब्रेक।
ये क्या है, फीडबैक मिलता रहता है तो आपस में जो कम्युनिकेशन होता है ना, तो वो ब्रेक नहीं होती, चलती रहती है। ड्यू टू मैसेज शुड बी नॉट बी डिलीवर प्रॉपर मैसेज नॉट अंडरस्टैंड बाय रिसीवर, तो इसमें क्या हो सकता है, ब्रेक लग सकता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस। अब पहला कम्युनिकेशन है वर्बल। वर्बल यानी बोल के बताना, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन विथ स्पीकिंग ऑफ द वर्ड टॉक, बात करना या वर्ड बोलना या स्पीकिंग करना, ये क्या है, वर्बल। नॉन वर्बल यानी यूज़ द सिंबल, इमोजी, गेस्टर्स, पोस्टर्स, यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सपीरियंस, आई मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, ये सब क्या है, नॉन वर्बल। जैसे कि आँखों से हम कुछ करते हैं, इमोजी भेजते हैं व्हाट्सअप वगैरह पे, या फिर फेशियल एक्सपीरियंस, जैसे कोई रो रहा है तो उसका मुंह ऐसे लटका जैसा हो जाएगा, और कोई हैप्पी है तो स्माइल करेगा। तो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तरीके हैं, ठीक है। अब और क्या है, वन वे, सेकेंड वे। वन वे यानी कि लेक्चर मेथड। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो क्या है, एक लेक्चर मेथड है, उसे आपको समझ में आ रहा है लेकिन मैं ही पढ़ा रही हूँ, आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते, तो ये क्या हो गया, वन वे मेथड हो गया, इसको लेक्चर मेथड बोलते हैं। टीवी, टीवी भी क्या है, वन वे मेथड है। टीवी में हम सिर्फ देख सकते हैं, हम उससे बातचीत नहीं कर सकते। रेडियो भी क्या है, वन वे, हम सुन सकते हैं, उससे बातचीत नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर भी क्या है, हम सिर्फ उसको पढ़ सकते। टू वे में क्या है, लेक्चर कम डिस्कशन, कैसे कि लेक्चर में जैसे कि अगर लाइव हो तो वो क्या हो जाता है, डिस्कशन हो जाता है, लेकिन अभी लाइव नहीं है क्योंकि अभी उतने सब्सक्राइबर नहीं है। जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम लाइव ले सकते हैं, तब वो क्या हो जाएगा, लेक्चर कम डिसीजन वो डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। और ग्रुप में बातचीत करना भी क्या हो जाता है, टू वे मेथड हो जाता है। और मास मीडिया में भी क्या हो जाता है, टू वे हो जाता है। और जो डिबेट वगैरह करते हैं उसमें भी क्या हो जाता है, टू वे हो जाता है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीका होता है। फॉर्मल में क्या होता है, कम्युनिकेशन विथ फैक्ट्री क्रेटेन एंड लिमिटेड बाउंड्री। जो जो है ना, मतलब कि फॉर्मल होता है ना, उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और जो क्राइटेरिया होते हैं ना, वो लिमिटेड बाउंड्रीज होती है उनके अंदर। जो इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन शुड नॉट हैव एनी बाउंड्री। देखो, फॉर्मल जो तरीका होता है ना, वो हॉस्पिटल्स में अगर नर्स डॉक्टर है तो वो आपस में फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, लेकिन नर्स और पेशेंट ज़रूरी नहीं है वो फॉर्मल तरीके से बात करें, वो इनफॉर्मल तरीके से भी बात कर सकते हैं। और ऑफिस में बॉस वगैरह वो फॉर्मल तरीके से, और जो अदर्स उनके फ्रेंड्स वगैरह है तो वो करेंगे इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब कम्युनिकेशन सीनियर अथॉरिटी इन ऑलवेज डिमांडिंग नेचुरल एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्टिंग एंड रिजल्ट। अपवर्ड यानी कि बड़े बड़े लोगों से बात करना, सीनियर अथॉरिटी अपने से बड़े लोगों से, और वो भी काम के रिलेटेड। और डाउनवर्ड का मतलब होता है कम्युनिकेशन विद द जूनियर। जूनियर ऑलवेज गिवन ऑर्डर नेचुरल एंड एसोसिएटेड ऑफ फीडबैक नेचुरली। ये थे अपने कम्युनिकेशन की टाइप्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पता चल गया कम्युनिकेशन क्या होता है, अपनी बातें दूसरों से शेयर करना कम्युनिकेशन है। और सबसे पहले सेंडर, फिर सेंडर को बोलेंगे इकोडर, ठीक है। सेंडर से मैसेज, मैसेज से चैनल, सेंडर से जो हमें मैसेज किया वो, फिर चैनल, फिर रिसीवर, ठीक है। रिसीवर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिसीवर को, डिकोडर। और है ना, वो जो वापस मैसेज फीडबैक करता है उसको फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। फिर ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। फिर हमने टाइप्स पढ़े थे, तो टाइप्स में क्या हो गया था, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल यानी बोल के बताना, स्पीकिंग वर्ड्स बोलना। नॉन वर्बल यानी फेशियल एक्सपीरियंस, आई, इमोजी, गेस्चुअल, पोस्चर, ये सब कुछ था, हैंड मूवमेंट वगैरह। ये नॉन वन वे। वन वे और टू वे भी टाइप मैंने बता दिए। वन वे यानी लेक्चर मेथड हो गया, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है, वन वे। और सेकंड में क्या है, लेक्चर कम डिस्कशन हो जाता है तो वो टू वे हो जाता है। ग्रुप में मास मीडिया और डिबेट्स वगैरह होती है वो हो जाती है टू वे।
तो ये टाइप से फॉर्मल और इनफॉर्मल भी बता दिया। फॉर्मल यानी कि है ना, ऑफिस में, हॉस्पिटल में फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, और अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे। अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड यानी कि अपने से सीनियर लोगों से बात करना, और डाउनवर्ड यानी कि अपने से जूनियर लोगों से बात करना। ठीक।